हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की, उसमें हम सीखने वाले हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गॉड क्लासेस का क्रैश कोर्स है ऑलरेडी वो चल रहा है। तो उस क्रैश कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको? क्योंकि अगर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना है, आपको रिविजन करनी है या आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो आपको सब तरीके से वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छी से अच्छी करवाई जा रही है और लिमिटेड टाइम का कोर्स है, यानी कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर अप्रोक्सीमेट 40 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम खत्म करवाएंगे। बेसिक कंसेप्ट कराएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, प्लस सैम्पल पेपर भी कराएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप कोई क्वेरी आपके पास है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके गॉड क्लासेस की ऐप से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई की। ठीक है, ईएमआई जैसा कि हम हमें पता है कि ईएमआई आज के टाइम में एक ज़रूरत भी है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ईएमआई मतलब आज का एक ट्रेंड है। ठीक है, आप ट्रेंड कह सकते हो, ज़रूरत नहीं कह सकते हो, क्योंकि मान लो मुझे कोई 1000 की चीज़ भी परचेज करनी है तो मैं क्या सोचूंगा, यार ईएमआई पे परचेज कर लेते हैं। कि वर्ड आ गया नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब भैया आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन कहीं ना कुछ इंटरेस्ट आपका वो ऐड हो जाता है, वो अलग अलग बात है। लेकिन हमें ऊपर से दिखाई देता है कि भैया वहाँ पर कोई आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई बनवाते हो, लेकिन जब आप उसका बिल करते हो तो वहाँ पर तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है ना। तो कहीं ना कुछ देना ही पड़ता है। तो आजकल मतलब ट्रेंड बन गया है कि आप कोई छोटी से छोटी चीज़ ले रहे हो या कोई बड़ी से बड़ी चीज़ ले रहे हो। अगर मुझे एक स्मार्ट वॉच भी लेनी है ईएमआई पे ले लूँगा, आसानी से मिल जाएगी। धीरे धीरे 100 100 रुपये 200 रुपये करके यार पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे टीवी लेना है ईएमआई पे ले लूँगा, मुझे फ्रिज लेना है ईएमआई पे ले लूँगा। ठीक है, मुझे एक बड़ा सा टीवी लेना है ईएमआई पे ले लूँगा। तो मतलब सब कुछ भैया ईएमआई पे अवेलेबल है। और आजकल अगर बात करूँ, आजकल के एटमॉस्फेयर को देख के, माहौल को देखते, दिल्ली के एक क्यूआई इतना बड़ा हुआ है कि हम जो सांस ले रहे हैं ना वो भी ईएमआई पे ले रहे हैं। ठीक है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सब चीज़ जो है वो ईएमआई पर अवेलेबल है। जो मर्जी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो ईएमआई के मतलब की अगर हम बात करें, जैसे कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आपको मंथली कुछ इक्वल अमाउंट पे करना होता है, जिससे आप अपना जो लोन आपने लिया होता है, जो उधार आपने लिया होता है, उसको आप खत्म कर देते हो। ठीक है, बस ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर ईएमआई हम निकालते कैसे हैं, कैसे क्या क्या मेथड्स होते हैं जिससे हम ईएमआई कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी ईएमआई देनी है। जैसे अगर आपने कोई मान लो आपने फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई मोबाइल परचेज किया, तो आपके पास पहले डाटा आ जाता है कि आपको हर महीने इतना पैसा देना है। इक्वल होता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, वो पहले से कैलकुलेट कर दिया जाता है कि भाई इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इतना आएगा। तो ईएमआई निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड होते हैं उसमें आज हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नहीं, आज हम बात करेंगे फ्लैट रेट मेथड की। रिड्यूसिंग बाद में करेंगे। तो फ्लैट रेट मेथड अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें ना, एज ए स्टूडेंट देखें, तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया मेथड है, बड़े आराम से आपको उसमें नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम एज ए कंज्यूमर देखें तो फ्लैट रेट मेथड हमें महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अगर आप एज ए कंज्यूमर देखते हैं तो फ्लैट रेट मेथड पे मत जाना। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप कहोगे भैया फ्लैट रेट मेथड पे दूंगा, उसमें आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, कैलकुलेशन भी आसान होती है। और अगर हम बात करें कि नॉर्मल लाइफ की हम बात करें तो हम नॉर्मली फ्लैट रेट मेथड पर ही पैसा एक दूसरे से देते हैं या लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होती है। रिड्यूसिंग बैलेंस की मेथड की जो कैलकुलेशन है बहुत थोड़ी सी ट्रिकी होती है, वो कंपनीज करती हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कहीं से होम लोन लेते हो, ऑटो लोन लेते हो, किसी बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी से। फाइनेंस कंपनी मतलब कोई वेल सेटल्ड फाइनेंस कंपनी, प्राइवेट फाइनेंसर्स नहीं, वो तो आपको फ्लैट रेट पर ही दे देंगे। तो बाकी जो डिटेल में डिस्कस हम बाद में करेंगे, अभी हम फिलहाल फ्लैट रेट मेथड को समझते हैं कि फ्लैट रेट मेथड में हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है। तो फ्लैट रेट मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ता है कि आपका टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना बना। फॉर एग्जांपल आपने किसी से 10,000 रुपीज़ लोन ले लिया। अब 10,000 रुपीज़ पे उसने कहा कि भाई मैं इस पर 10% इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, ज़रूरत तेरी है, लेना है तो ले ले, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 10,000 पे 10% इंटरेस्ट करेंगे तो 1,000 रुपये तो इंटरेस्ट ही हो गया। लेकिन मजबूरी है भाई, लेना पड़ेगा। तो चलो हमने ले लिया जी। तो 10,000 रुपीज़ पर हमने एक महीने बाद 1,000 रुपये और इंटरेस्ट दे दिया, 11,000 हो गया। ठीक है, अगले महीने फिर हमने दे दिया, 12,000 हो गया। फिर अगले महीने फिर दिया हमने, 13,000 हो गया। मतलब टोटल अमाउंट इस तरह से हमारा बढ़ता जा रहा है।
तो अगर हम 10 महीने बाद बात करेंगे तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, 10,000 रुपये लोन अमाउंट हो गया, टोटल मिलाकर 20,000 रुपये। अगर हम 10 महीने बाद वापस करेंगे तो हमें टोटल मिलाकर 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब ये 20,000 हम कैसे दें? ठीक है, मान लो मैंने कहा कि भाई 10,000 रुपये मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ और 10,000 रुपये मैं लोन ले रहा हूँ और 10% इंटरेस्ट के हिसाब से मैं तेरे को 10 महीने बाद दूंगा वापस। तो कितना बन गया भाई? टोटल मिलाकर 20,000 रुपये बन गया। अब 20,000 रुपये मैं इकट्ठा कैसे पे करूँ? तो मैं ऐसे कहता हूँ यार मंथली किस्त बांध ले। तो मंथली किस्त जो बांधेगा तो वो क्या करेगा, 20,000 को 10 महीने के हिसाब से कितना डिवाइड कर देगा भाई? 2,000 रुपये डिवाइड कर देगा कि हर महीने में 2,000 रुपये उसको दे रहा हूँ। पहले महीने 2,000, फिर 2,000, फिर 2,000, इस तरह से करके 10 महीने के अंदर मेरा लोन भी खत्म हो जाएगा और मेरा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, दोनों मिलाकर खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट काउंट होता है ना, वो हमेशा आपके जो प्रिंसिपल होता है उसी पर काउंट हो रहा है। आप अगले महीने जो पैसा दे रहे हो वापस, उसमें से कितना आपने प्रिंसिपल दिया वो माइनस नहीं होता है। एक बार 10,000 रुपये आपने लिया है तो 10,000 रुपये ही पूरे साल का इंटरेस्ट आपका चलेगा। ठीक है, हर महीने का इंटरेस्ट जो 10,000 रुपये के ऊपर ही लगेगा और टोटल मिलाकर जैसे हमने अभी करा भाई 10 महीने बाद आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये और बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया भाई टोटल मिलाकर 20,000 देना है और उसको अगर आप 10 महीने में डिवाइड करोगे तो हर महीने 2,000 रुपये दे के आपको अपना लोन फिनिश कर देना है। तो ये तरीका होता है फ्लैट रेट मेथड में। अगर हम फार्मूले के हिसाब से बात करें तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए। बुक में आपको ऐसे फार्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं आपको सीधा कहता हूँ कि आप पहले इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है उससे आप निकालो। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो अभी जैसे मैं बात कर रहे हैं कि हमने 10,000 रुपये लोन लिया जिस पर 10% का इंटरेस्ट है। ठीक है, और मैं अभी टाइम आपको एक, यहाँ पर वैसे साल यूज़ होता है तो मैं आपको साल ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इससे ये हमने कैंसिल करा तो 1,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया, यानी टोटल साल का जो इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपये हो गया अगर हम पूरे साल की बात करेंगे तो। ठीक, अब हमने जो इंटरेस्ट लिया हमने 10,000 रुपये, अब ये हम 1,000 रुपये जो हमारा इंटरेस्ट बना, इस इंटरेस्ट को हम अपने प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देंगे। तो ईएमआई हमारी कैसे बनेगी भाई? प्रिंसिपल कितना था हमारा साल का? 10,000 और 1,000 रुपये इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद हमने जो ईएमआई कितने टाइम के लिए बनानी है, ईएमआई अगर मेरे को 10 महीने के लिए बनानी है, यहाँ पर ईएमआई आपको लिखेंगे नंबर ऑफ ईएमआई। मान लो मेरे को 10 महीने की ईएमआई बनानी है तो ये कितना हो गया? 11,000 रुपये बन गया। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को 1,100 करके हर महीने पैसे चुकाने हैं ताकि मैं 10 महीने के अंदर अपना ये जो लोन है इसको मैं फिनिश कर सकूं। यहाँ पर टाइम हमने एक साल का लिया है इसलिए हमारे यहाँ पर ईएमआई कम आ रही है। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा आपका हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे। कोई इसमें ऐसा ज़्यादा वो नहीं है कि आपको फार्मूला कुछ याद रखना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता ही है कि ये फार्मूला होता है, इसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है। आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिलाकर आपको पैसा चुकाना है, तो वो दोनों मिलाकर हमने ऐड कर दिए। कितने महीने में चुकाना है वो हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। 10 महीने में चुकाना है तो 10 से कर दो, 12 महीने में चुकाना है तो 12 से कर दो, ठीक है, 20 महीने में चुकाना है तो 20 से डिवाइड कर दो। ये इसका सिंपल फार्मूला रहेगा। अब इसको जरा हम क्वेश्चंस के थ्रू और समझ लेते हैं कि कैसे आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वगैरह हम बाद में करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.3 है अब आपके सिलेबस में, ये पहले 4 थी अब ये 3 है। तो इसमें आप राहुल ने कहता है कि राहुल ने 1,00,000 रुपए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से लिए 10% इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट 1,00,000 रुपीज़ का आपने लोन लिया जिस पर आपको 10% का इंटरेस्ट देना है, 2 साल तक आपको यूज़ करना है पैसा। तो 20,000 का आपका टोटल इंटरेस्ट बन गया। जब आप ईएमआई पे करने जाएंगे तो ईएमआई में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देंगे और नीचे एन का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ईएमआई। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल था हमारे पास 1,00,000, इतना हमने लोन लिया था, उस पर 20,000 का इंटरेस्ट हुआ और मेरे को 2 साल तक पैसा यूज़ करना है। 2 साल का मतलब हो गया, अगर हम नंबर ऑफ मंथ्स की बात करें, क्योंकि ईएमआई में हमेशा आपको मंथ्स लेने हैं,
तो नंबर ऑफ मंथ्स की बात करें तो 2 इंटू में 12 यानी 24 मंथ्स। तो ऊपर आ गया 1,20,000, नीचे 24, 24 से आप डिवाइड करोगे तो हर महीने मुझे 5,000 रुपीज़ पे करने होंगे, जिससे मिलाकर मैं अपना पूरा लोन जो है विद इंटरेस्ट ख़त्म कर दूंगा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलें। सेकंड क्वेश्चन जो पुरानी बुक थी उसमें ये दे रखा था, लेकिन जो नई बुक है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। जो नई बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कैलकुलेट द EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम फॉर ए लोन ऑफ रुपीज़ 5 लाख। जो लोन है वो 5 लाख का है विद 10% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। इंटरेस्ट 10% है और टाइम 5 ईयर्स का है। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे तो इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। तो 5 लाख का लोन है, ये CBSE एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेट आपका 10% हो गया, 5 साल के लिए हो गया, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो 2,50,000 का आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 5 लाख लोन लिया, 2,50,000 का इंटरेस्ट हो गया। तो EMI जब आप बनाएंगे तो 5 लाख के अंदर 2,50,000 का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ EMI। तो नंबर ऑफ EMI बन जाएंगे 60। इन दोनों को ऐड करोगे आप 7,50,000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 5 जा 60, ये कैंसिल हो गया। 6 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30। तो 12,500 की आपको EMI पे करनी पड़ेगी अगर आपको ये वाला जो लोन है आपका ये आपको ख़त्म करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि ज्योति बाय ए कार फॉर विच शी मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ रुपीज़ 3,50,000। ज्योति एक कार खरीदने के लिए जाती है और वो जितनी भी कार की कॉस्ट है उसमें से 3,50,000 जो है वो डाउन पेमेंट दे देती है। डाउन पेमेंट का मतलब जो आप पेमेंट इनिशियली पे कर देते हो। एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 3 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ 34,000 ईच। और बाकी का जो पैसा है वो 34,000 की उसकी EMI बन रही है, 34,000 की EMI बन रही है, ठीक है। और टाइम जो लग रहा है 3 साल का टाइम लग रहा है। इफ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, और जो इंटरेस्ट है वो 12% का लगेगा। तो फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। तो कार का जो प्राइस है वो कितना है। अब कार के प्राइस में एक तो डाउन पेमेंट होगी जो उसने इनिशियली पेमेंट कर दी, और एक लोन हो गया। तो लोन हमें अभी पता नहीं कितने का है, लोन हम मान के निकाल लेते हैं, X मान लो या P मान लो कि लोन आपका P अमाउंट का है। तो उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा। अगर मेरे को लोन मिल गया P, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 3 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। तो 4 से हम इसको काट देते हैं, तो ये हो गया 9/25P। इतना मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब EMI का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग EMI क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ EMI। अब EMI हमारी इसमें 34,000 की है, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल P है, इंटरेस्ट कितना है 9/25P डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ EMI कितनी है, 3 साल की EMI बन जाएगी 3 इंटू में 12, तो 36 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, इन दोनों को आप ऐड करोगे एलसीएम लेके तो 34/25P। अब P की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को इधर लेकर आ जाएंगे, तो P आ जाएगा आपका 34,000 इंटू 36 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 34। 34 से हमने इसको कैंसिल किया, 25 6 जा 150 बचा 15, 25 3 जा 75 और 50 90, और उसके बाद 30 और लगा दो, तो 9 लाख का लोन हो गया। तो एक्चुअल प्राइस कार का कितना बनेगा, एक्चुअल प्राइस जो आपने लोन लिया 9 लाख का, उसके अंदर जो पैसा आप ऑलरेडी पे कर चुके हो एज ए डाउन पेमेंट वो भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो 3,50,000, यानी टोटल मिलाकर 12,50,000 की आपको कार पड़ेगी। तो ये कार का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा।
तो ये जो 3 क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज के, ये अंदर फ्लैट रेट सिस्टम के अंदर दिए हुए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।